बच्चों आज का नीट सीरीज का जो क्वेश्चन है वो है डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये जो फिगर दिखाया गया है इस फिगर में आपको बताना पड़ेगा अलग अलग ब्रांच में करंट का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे करंट के फ्लो का डायरेक्शन तो दिखाया गया लेकिन करंट को हम लोगों ने यहाँ माना नहीं है। तो यहाँ पे हम आर्बिट्रेरीली कुछ भी मान सकते हैं करंट को। मान लिया कि ये सेल से करंट यहाँ निकल रहा है, ये करंट हमारा आई है और इस करंट I1 को यहाँ जंक्शन में आने के बाद इधर की तरफ I1 चला गया और इधर की तरफ मान लेते हैं I2 करंट आया। ये I1 करंट इस जंक्शन में आके फिर दो जगह बट रहा है, किधर जा रहा है किधर जा रहा है। इधर की तरफ मान लिया ये I3 है, तो अब ये I1 करंट जब यहाँ पे आया उसमें से I3 इधर निकल गया, तो इधर बचा कितना, तो I1 करंट में से I3 इधर वाला माइनस कर दो, जो बच रहा है वो इधर आएगा। अब इधर से I3 आ रहा है, इधर से आपका I2 जा रहा है, तो ये I3 और I2 इस जंक्शन में मिल करके यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा I2 प्लस I3, ये दोनों ऐड होकर के यहाँ आ जाएगा। अब इस जंक्शन में इधर से क्या आ रहा है, उधर से आ रहा है I1 और माइनस I3 आ रहा है और इधर से जा रहा है I2 प्लस I3 जा रहा है और जा रहा है। तो ये वैल्यू टोटल कितना हो गया, I3 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 क्या है, ये I है। देखो यहाँ पे इधर से करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है। I करंट जाने के बाद इस जंक्शन में कुछ इधर चला गया कुछ इधर चला गया, यानी I करंट दो जगह बढ़ गया है I1 प्लस I2 में। तो I1 प्लस I2 को हम क्या मान के चलेंगे, इसको हम I मान लेंगे। तो ये वैल्यू हमारा I हो गया, I1 I2 मिलकर के I हो गया। तो अब यहाँ पे ये सारा सेटअप हमने कर दिया। अब यहाँ KVL का यूज करते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू KVL, अकॉर्डिंग टू KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब यहाँ लूप में चलते हैं, पहला लूप लेते हैं। अब यहाँ ट्रेवर्स का लूप, आप किधर से किधर जा रहे हो यहाँ लूप आपको लेना पड़ता है। तो हमारे पास अगर देखा जाए इन फैक्ट हमारे पास तीन अननोन है, I1 I2 I3, तीन अननोन है। तो जितना आपका अननोन होता है उतना नंबर ऑफ इक्वेशन भी होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्वेशन हमारा कितना है वो मैटर करता है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन हमें तीन बनाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इक्वेशन तीन। अब लूप लेते हैं, तो ये वाले लूप में चलते हैं इधर से इधर, हम A से B चल रहे हैं इन लूप A to B और B to, अच्छा नाम नहीं दिया गया, इन सब का नाम दे देते हैं पहले हम लोग। A है, B है, C है, इसको आप D कर दो, इसको यहाँ E कर दो और इसको यहाँ पे F कर दो। तो ये सारे नेम्स हमने सेट कर दिया। अब हम चलते A to B और B to D एंड D to A वापस और D to A वापस आ गए, इतना आ गए। अब इस लूप में चलते हैं, तो अब यहाँ KVL कहता है जिस लूप में चल रहे उस लूप में टोटल वोल्टेज का सम 0 होगा। तो पहले A से B चल रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज बराबर होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो इधर हमारा करंट कितना I1 और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो वोल्टेज हो गया हमारा 10I1। अब यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो करंट इधर से इधर जा रहा है। जब भी करंट किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है, ऊंचे से नीचे की तरफ बह के आता है कोई भी चीज़, तो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाता है। तो अगर आप हाई से लो की तरफ चल रहे हो, हाई से लो की तरफ चल रहे हो, तो गोया के ऊपर से हाई से नीचे आ रहे, तो आपने लॉस करा, यहाँ पे लॉस का मतलब नेगेटिव। और कभी अगर आप लो से हाई चल रहे हो, लो से अगर हाई की तरफ चलना चाहते हो, चल रहे हो, यानी लो से अगर हाई जा रहे हो, इसका मतलब आप गेन कर रहे हो, यानी गेन का मतलब पॉजिटिव। तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, A से B की तरफ जा रहे हैं, तो गोया कि हाई से हम लो की तरफ जा रहे हैं। करंट तो हाई से लो जा रहा है, तो इधर हाई है इधर लो है, तो लो हाई से लो जा रहे हैं तो आप नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ माइनस लग जाएगा हमारा। उसके बाद फिर B से हम D जा रहे हैं, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा करंट I3 और रेजिस्टेंस और ये दोनों मल्टीप्लाई वोल्टेज, तो ये 5I3 हो गया, तो ये हो गया 5I3। लेकिन यहाँ भी नेगेटिव होगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट हाई से लो जा रहा है और हम भी हाई से लो जा रहे हैं, तो हाई से लो जा रहे हैं यानी हम लॉस की तरफ जा रहे हैं। अब D से जब A आ रहा है, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा 5I2। अब करंट इधर से इधर आ रहा है, आप इधर से इधर जा रहे हो, यानी लो से हाई की तरफ जा रहे हो, लो से हाई की तरफ, लो से हाई की तरफ जा रहे हो, गेन हो रहा है, तो गेन का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5I2 इक्वल टू 0। अब चाहो तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए -5 यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं,
तो माइनस कॉमन ले लिया तो 2i1 हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लियो तो प्लस हो जाएगा i3, माइनस 5 कॉमन ले लियो माइनस यहाँ हो जाएगा, चूँकि माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगा, तो i2 और ये हो गया 0। तो -5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गया 2i1, उसके बाद प्लस i3 और -i2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप i3 का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके रख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से i3 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा i2 और -2i1, इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब दूसरे डायरेक्शन दूसरा लूप लेते हैं, इस लूप में हम मान लो ऐसे चलते हैं, यानी दूसरे लूप की बात करें अगर हम, तो यहाँ बोलेंगे इन लूप कहाँ से कहाँ चल रहा है, B to C चल रहे हैं, B to C, C से D और फिर D से B वापस आ गए, B to C, C to D और D to A। तो B to C चल रहे हैं तो हाई से लो चल रहे हैं, यानी लॉस रेजिस्टेंस वहाँ कितना है 5, लॉस का मतलब माइनस, और करंट है I1 माइनस I3, ओके। और उसके बाद C से जब हम D जा रहे हैं, करंट हाई से लो जा रहा है, हम चल रहे हैं लो से हाई, तो लो से हाई जा रहे हैं तो हम गेन कर रहे हैं, गेन का मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये +10 करंट हो जाएगा I2 और प्लस I3। उसके बाद D से हम B जा रहे हैं, करंट इधर से इधर आ रहा है, करंट हाई से लो जा रहा है, हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, गेन हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5i3 प्लस गेन हो रहा है 5i3 इक्वल टू सम टोटल ऑफ द वोल्टेज का वैल्यू 0 होगा केवीएल के हिसाब से। थोड़ा सा यहाँ पे 5 आप कॉमन ले सकते हो, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, ये माइनस रह जाएगा तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो ये हो जाएगा -i1 माइनस माइनस प्लस ये i3। अब 5 कॉमन लिए हो तो यहाँ पे आपका 2 रह गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2i2 और ये हो जाएगा 2i3, और उसके बाद यहाँ पे 5 कॉमन ले लियो तो प्लस i3 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे 5 जो है ये 0 नहीं है, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 5 0 नहीं है, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ ने एक इक्वेशन ले लिया है, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ से इसको आउट कर देता हूँ पहले। तो अब ये हमारा ये 0 नहीं होगा, तो ये रिलेशन को हम सॉर्ट आउट करते हैं, तो कितना कितना है, ये 2i2 को पहले लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 2i2 i3 और प्लस ये -i1 और उसके बाद i3 और यहाँ 2i3 3 और ये 4, तो प्लस 4i3 इक्वल टू 0। i3 का वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, तो 2i2 i1 और 4i3 का वैल्यू है i2 और -2i1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2i2 -i1 और ये प्लस 4i2 और -4 2 जा 8i1 इक्वल टू 0। i2 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे हो गया 6i2 और 1 -8 -9i1 इक्वल टू 0। 3 का मल्टीपल 3 कॉमन ले लो, तो 2i2 हो जाएगा और 3i1 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग 1 इसको 2 कर देते हैं। चलो इक्वेशन 2। अब लूप हम लोग चेंज करते हैं, एक लूप और लेते हैं। नेक्स्ट लूप हम जो लेंगे वो हमारा सेल इसमें कनेक्ट हो जाएगा। एक लूप रह गया हमारा A B C E F A, तो यहाँ चलते हैं हम लोग इन लूप कहाँ से चलते हैं, A से पहले D चलते हैं और D से फिर C चलते हैं, C से E चला और E से F चला, F से A चला इस लूप में। अब A से हम D चल रहे हैं, A से हाई से लो चल रहे हैं, लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 5 माइनस लॉस में i2। उसके बाद यहाँ से यहाँ भी हम लॉस में जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 माइनस i2 प्लस i3, i2 प्लस i3। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, C से E, यहाँ है नहीं, E से F चल रहे हैं,
ई से एफ, इस बीच में यहाँ हमारा सेल है। सेल यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव लो और पॉजिटिव हाई। तो हम लो से हाई चल रहे हैं, लो से हाई चल रहे हैं गेन, यानी ये 10 हमारा वोल्टेज यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ क्रॉस कर रहे हैं तो करंट इधर जा रहा है, तो हाई से लो जा रहे हैं हम, करंट इधर जा रहा है और इधर हम भी जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं हाई से लो, हाई से लो, यानी गेन नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा लॉस 10i, करंट आई है और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इन सब में भी हमारा यहाँ 5 कॉमन ले लो, तो अगर हमने यहाँ 5 कॉमन ले लिया या -5 कॉमन ले लो, -5 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा i2 प्लस, और ये प्लस हो जाएगा 2 रह गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2i2 और प्लस 2i3। उसके बाद हम 5 कॉमन ले लिए तो प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको माइनस कर दो, साइन चेंज कर दिया हमने, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 लिए हैं तो यहाँ पे 2i हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे चलाते हैं, यहाँ इस जगह में बना करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो गया, -5 तो 0 नहीं होगा बच्चों, इसको हम आउट कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा अंदर में सॉल्व करते हैं, ये i2 है और यहाँ 2i2 है, तो ये मिला के हमारा कितना हो जाएगा 3i2, और उसके बाद यहाँ पे प्लस है 2i3, तो i3 का वैल्यू आप यहाँ से ले लो, i3 का वैल्यू यहाँ क्या है, i2 है और -2i1 है, ठीक। उसके बाद ये है -2 और प्लस 2i है, और i जो है ये i जंक्शन में आके दो जगह बढ़ता है, i1 i2, तो i का मतलब है यहाँ पे i1 i2 है, तो ये 2i1 i2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2i1 एंड प्लस 2i2 हो जाएगा, और ये वैल्यू 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व मांगता है, 3i2 और ये हो जाएगा प्लस 2i2 और -4i1, और ये -2 को उधर रखते हैं, इसको हम लोग उस पार कर देने की कोशिश करेंगे, और इसको ले लेते हैं प्लस 2i1 एंड प्लस 2i2, और ये -2 को इधर कर दिया हमने, थोड़ा सा और सॉल्व करना है, 2i2 और 3i2 2i2 ये हो गया, और यहाँ पे 3 2 5 प्लस 2 7, तो ये 7i2 हो गया, i1 4i1 है यहाँ पे, और उसके बाद और यहाँ पे 2i1 प्लस है, तो ये हो जाएगा -2i1, 4 प्लस माइनस और 2 प्लस 2i1 माइनस, ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब उधर रह गया क्या, हमारा 2 रह गया। ये इक्वेशन हमने क्या कर दिया 1 2, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन 3। अब ये हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्व करेंगे कहाँ से हम, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन i1 i2, यहाँ i1 i2 इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फ्रॉम 2 and 3, 2 में कितना है 2i2 है, -3i1 है इक्वल टू 0, और ये है 7i2 है और -2i1 है इक्वल टू 2 है। अब इसको कैंसिलेशन से इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चाहे तो आप यहाँ डायरेक्ट कैंसिल करते हो, नहीं तो एक स्टेप आप वैल्यू बैठा दो, 2 2 जा 4i2 और -3 2 जा 6i1 इक्वल टू 0, इधर से तो ये हो जाएगा 7 2 जा 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा 21i2 और माइनस हो जाएगा 2 3 जा 6i1 इक्वल टू 3 2 जा 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो इसको कोशिश करते हैं हम इसको उठा करके, कितना आ गया हमारे पास 4i2 6i1 इक्वल टू 0, और ये 7 3 जा 21 है,
21I2 और -6I1 इक्वल टू ये 6 हो जाएगा। साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस किया, माइनस है तो प्लस किया, प्लस है तो माइनस कर दिया, तो यहाँ से ये वैल्यू हमारा कैंसिल। अब यहाँ 21 और -4 प्लस तो -17 हो जाएगा, -17I2 और इधर हो जाएगा -6, तो 6 कैंसिल है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, I2 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 6/17 एम्पियर। तो हमने I2 रख दिया, मिल गया। अब I2 का वैल्यू हमें कहीं भी बैठा देंगे, I2 यहाँ रख देंगे, I1 मिल जाएगा, I1 और I2 जब मिल जाएगा इसको रखेंगे तो हमें I3 मिल जाएगा। तो ये काम बच्चों आप खुद कर सकते हो, खुद ट्राई करके आप इसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।